गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 8 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम हिंदी में वायुमंडल भी बोलते हैं। हम सभी को ये पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। प्लांट्स और एनिमल्स हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो लाइफ पॉसिबल अर्थ पे क्यों है? इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं तो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है जिसकी वजह से एयर और वाटर प्रेजेंट होता है और हम आराम से यहाँ पर रह पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों ज़रूरी है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और किस चीज़ों से मिलकर एटमॉस्फेयर बना होता है, कंपोजिशंस क्या होते हैं एटमॉस्फेयर के, ये हम पढ़ेंगे। दी अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, द एयर, अब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? द एयर इन्वॉल्व द सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हम आप सभी को पता है बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। हमारे आसपास बहुत सारी गैसेस होती है, तो जो भी एयर हमारे आसपास होती है वो हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। एक तरीके से कि अर्थ एक ऐसी अर्थ पे एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, एक रजाई ओढ़ रखी है बहुत सारी एयर्स की, और वो रजाई को ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अ लिटिल बियॉन्ड 600 किलोमीटर्स। 600 किलोमीटर्स तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस बट इट डिक्रीजेज रैपिडली विथ हाइट। नीचे इसकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो आपको वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाते हैं, जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर की कमी होते जाती है, तो वहाँ एयर जो प्रेजेंट होती है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तभी जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं, क्योंकि जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तब एटमॉस्फेयर वहाँ पर बहुत कम होता है, हवा बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से उनको खुद की उनकी ऑक्सीजन एयर अपने साथ रखनी पड़ती है। अब हमने ये तो देख लिया एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक तरीके से ब्लैंकेट होता है जो अर्थ ने ओढ़ रखा होता है। तो एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ बाय रिफ्लेक्टिंग बैक द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है और ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन की जो अल्ट्रा हार्मफुल वॉयलेट रेज जो आती है, जो कि हमें अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट आएगी तो वो पृथ्वी को जला सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाएगी। तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ सन की हार्मफुल रेज से। तो एटमॉस्फेयर, पहला तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ विच मॉडरेट टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ। क्या करता है एटमॉस्फेयर? जो बहुत ज़्यादा गर्मी से हमें बचाता है, क्योंकि कैसे हमें गर्मी से बचाता है? कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ विच मॉडरेट टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस इन मैनी पार्ट ऑफ द अर्थ। हमें डायरेक्ट सन की रोशनी हमारे अंदर नहीं आने देता, तो क्या होता है? गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ने देता, टेम्परेचर राइज नहीं होने देता। एटमॉस्फेयर हमें जो रेडियो वेव्स जो हम भेजते हैं, उसमें भी जो हम रेडियो सुनते हैं उसमें मदद करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रेडियो वेव को कैच करने में मदद करते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ मीडियम टू सेंड रेडियो वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ एयरप्लेन्स इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और जब हम एरोप्लेन्स उड़ा पाते हैं वो भी हम एटमॉस्फेयर की वजह से ही उड़ा पाते हैं। अब वो कैसे उड़ाते हैं वो हम, और किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में उड़ता है, वो हम आगे के सेशंस में देखेंगे। साथ में सीजन्स में जो चेंज आते हैं, जैसे कभी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कभी कम टेम्परेचर होता है, कभी रेनी सीज़न होता है, मूवमेंट ऑफ द विंड होता है, विंड इधर से उधर घूमती है, तो ये सब एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, देयर आर लाइफ गिविंग एंड लाइफ प्रोटेक्टिंग गैसेज इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लाइफ गिविंग गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब और बहुत सारी प्रोटेक्टिंग गैसेज होती है
जैसे ओजोन गैस होती है, बहुत सारी प्रोटेक्टिंग गैसेस होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है। तो एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। द एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। एटमोसफेयर में बहुत सारी गैसेज होती है विच हैव ऑलमोस्ट द सेम कंपोजिशन एवरीवेयर, जो कि हर अर्थ के हर पार्ट में एकदम लगभग सेम ही होती है। प्योर एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। सबसे ज़्यादा गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। उसके बाद, क्योंकि वो 78% है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, और ऑक्सीजन उसके बाद सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद 1% अदर गैसेस होती है, जैसे विच इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन गैसेस। तो ये सबको मिला के 1% बनता है। तो और वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और बाकी के 1% कौन सी गैसेस होती है, अदर गैसेस, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और क्या हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, बिसाइड्स दिस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन, स्मोक एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड। इसके साथ साथ वाटर वेपर, जो भाप निकलती है, भाप बहुत सारी होती है, अलग अलग प्रकार की गैसेस होती है, डस्ट, बहुत सारा धूल होती है एटमॉस्फेयर में, स्मोक होता है। तो ये सब चीज़ें एटमॉस्फेयर में होती है। ऑक्सीजन इज अ लाइफ गिविंग गैस, ऑल्दो नाइट्रोजन इज अ मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, इट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट लाइफ। ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस होती है, इसे 21% होती है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन, अब आपको लगेगा कि 78% नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नाइट्रोजन। तो इसीलिए ये जो नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा है, तो अच्छी बात है कि 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। वाटर इज़ फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंबाइंस। और अर्थ पे वाटर कैसे फॉर्म होता है, आप सबने साइंस में पढ़ा हुआ है। वाटर कैसे फॉर्म होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जब मिलती है तब वाटर फॉर्म होता है। तो वाटर हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वही लेते हैं। एंड बोथ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस भी होती है, और ओजोन गैस से क्या होता है, अभी हमने देख लिया था कि जो अल्ट्रावायलेट सन की रेज आती हैं उससे वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये वाले सेशन में बेसिकली हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि अर्थ को कवर करके रखती हैं, एक तरीके से ब्लैंकेट, रजाई की तरह कवर करके रखती है। एटमॉस्फेयर 600 किलोमीटर्स तक होता है सी लेवल से। इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, उनमें से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78%, 21% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है, और बाकी 1% अदर गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन गैसेस, ये सारी जो कि हमें हेल्प करती हैं, जिनका प्रेजेंस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट होती है, स्मोक होती है। ऑक्सीजन भी हम एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, इसी वजह से हम जिंदा है। ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। साथ में जो लाइफ प्रोटेक्टिंग गैस है, जो कि हमें सन की रे से बचाती है, ओजोन गैस भी एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है। अब इसके बाद वाले सेशन में हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से बना होता है, और हर चीज़ों की जो डिवीज़न किया हुआ है एटमॉस्फेयर का, वो किस बेसिस पे किया गया है, और उन सब से क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।